भारतीय जनता पार्टी से शमसी आज़ाद हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। शुरुआत शमसी जी आपसे। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए कि दो मुख्यमंत्रियों की आपस की लड़ाई और ये समाज को लड़वा रहे हैं, आपका रिएक्शन इस पे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है राजीव जी। जितना समय ये ट्वीट लिखने में किसी की आवाज शायद लड़खड़ा रही है, स्पीकर बनता है कपिल जी का। तो जितना समय इन्होंने ट्विटर पर लिखा है, अगर इतना समय इन्होंने जनता के बीच में जाकर दिया होता तो आज हमारे चर्चा सत्ता से ये बाहर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात करती है तो कोई ना कोई कार्यक्रम आप देखते होंगे कि कार्यालय में लिखा होता है कि ये कार्यक्रम समाप्त नहीं होता और दूसरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती है जनता के दरवाजे पर गूंज रही है। ठीक है, मैं ठीक कराता हूँ। आप आवाज देखिए, आवाज नहीं जा पा रही। शमसी जी की आवाज कपिल जी को नहीं मिल पा रही। हाँ ठीक है, वो गूंज रही है, कई बार में आ रही है। ठीक है, ठीक है, इसको हो रहा है, मैं ठीक करा। हाँ बोलिए। मेरे पास कोई स्पीकर है ही नहीं जी। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यों से, अपनी योजनाओं से, उनकी जो जनता की योजनाएं, हितकारी योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनके माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है और जनता का आशीर्वाद लेता है। और जब भी उनको मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उनके कार्यकर्ता, उनके मतदाता वोट देकर सत्ता में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की विडंबना यह कि समाजवादी पार्टी आज भी वही 2012 से 2017 के अहंकार में डूबी हुई है कि हमको जिस तरीके से सत्ता मिली थी उसी तरीके से हम लगातार सत्ता में हावी रहेंगे। तो अब न दंगे हो रहे हैं, अब न हड़तालें हो रही हैं, अब न देश में कर्फ्यू लगा है, अब न जो है प्रदेश आग के हवाले है। तो अब ये समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे आ सकती? समाजवादी की सरकार थी तो आपने देखा था कि प्रदेश में किस तरीके से, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सब परेशान थे। तब ने सभी ने जो है विकल्प चुना भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, केंद्र में तीसरी बार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी जी के रूप में उन्होंने जो है सत्ता में बैठा रहा। तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और हम लगातार आज भी देखिए 44 डिग्री टेम्परेचर में आज भी जो हम दरवाजे होकर आए, 2 बजे मैं घर वापस आया हूँ और उसके बाद अभी भी जो है भंडारे का कार्यक्रम लगातार कहीं ना कहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं हम डोर टू डोर उनके घर भी जाने का काम कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। 10 बार जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ना कहीं रिश्ता जो है मजबूत होता है और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि वही चेहरे जो होते हैं प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है और वही रिश्ते कहीं ना कहीं जनता जो है उनका जो एहसान चुकाती है कि भाई 10 बार हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं। लेकिन आप कपिल श्रीवास्तव जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की आज अगर नेताओं की गिनती करें तो 2-4-5 नेताओं के बाद हमारे ख्याल से प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हैं उनको जनता जानती भी नहीं। तो इस तरीके की पार्टी से जनता किस तरीके से जुड़ाव रखे, जहां टिकट देने के लिए 3 शर्तें रखी जाती कि भाई बहुत बड़ा माफिया हो तो उसको टिकट दिया जाएगा, या बहुत पूंजीपति हो, पैसा लेकर आए तो उसको टिकट दिया जाए। अगर ये 2 चीजें नहीं है तो कम से कम कहीं ना कहीं अखिलेश के परिवार से उसका रिश्ता हो, परिवार का है तब उसको टिकट दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में तो आपने देखा होगा कपिल श्रीवास्तव जी की आप कहीं लेकिन शमसी आजाद 24 में तो ऐसे बहुत सारे लोग जीते हैं जो जिनका परिवार से कोई लेना देना नहीं था। 24 के चुनाव में तो बहुत से ऐसे लोग जीते हैं। कपिल श्रीवास्तव, क्यों अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई ये 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई है और उसमें ये लोग लड़वाने का काम कर रहे हैं दो समाज को? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जी कौशाम्बी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो वहां से चुनाव लड़ा करते हैं। ये बात अलग है कि पिछले विधानसभा के इलेक्शन में उनको वहां पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी और उनका एक दबदबा है कौशाम्बी के अंदर, इसमें कहीं दो राय नहीं। और जिस तरीके की नीति और नीयत के वो व्यक्ति रहे हैं, कौशाम्बी समेत इलाहाबाद के आसपास के सारे लोग जानते हैं कि वो कैसे नेता है। और ये जातीय संघर्ष दोनों लोगों के बीच के वजह से ही कटा है। जो ग्राम प्रधान है वो केशव प्रसाद मौर्य जी के बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा जो है वो तिवारी जी के बच्चे को फंसाया गया था और पीड़िता ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया कि उसने गलत बयानी की थी और आखिर उनके जो तिवारी जी उनके पिताजी को जो है वो आत्महत्या करनी पड़ी। देखिए, आज उनके साथ वहां पर ब्रजेश जी खड़े हैं पीछे से। ये दोनों लोगों की जो आपसी टसल है, जिसका नतीजा है कि आज एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसका कि कोई इस सब चीजों से लेना देना नहीं था। तो हम तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो अगर धर्म और जाति की राजनीति से बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश में विकास परक सकारात्मक राजनीति करते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता।
जनता ने स्वयं आपने देखा कि किस तरीके से ये 2022 के चुनाव में, फिर उसके बाद 2024 के चुनाव में इनकी सीटें क्रमशः कम होती गई, और 2024 के इलेक्शन में तो हमने बुरी तरीके से इनको पराजय दी है। और आज अगर उन सीटों को अगर आप विधानसभाओं में गिनती करें तो 250 से ऊपर सीटों पर समाजवादी पार्टी इनसे आगे चल रही है, और इनको फिर भी सबक नहीं मिल रहा। अरे भाई, विकास परक राजनीति पर बाहर आइए। जो जो सपने आपने उत्तर प्रदेश को दिखाए थे, कम से कम वो पूरा कीजिए। मैं तो एक पूछता हूं कि लखनऊ में कोई एक ऐसा काम बता दीजिए कि जो विश्व स्तर पर लखनऊ में को आपके इन 10 सालों से के शासनकाल में आगे खड़ा कर दिया हो। तो वो आप बताने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना दिखा पाएंगे, क्योंकि विकास तो भौतिक रूप से सामने साकार रूप से दिखाई देता है, जो आपका किया है नहीं। सीता आपने पिछले लगातार आपने 7-8 साल तक समाजवादी पार्टी के किए गए विकास कार्यों का ही काटा है। और जहां तक रह गई बात ये कि आप अपना ही चेहरा आईना में देख के समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। जिस आधार पे आपका यहाँ टिकट बंटता, क्या कोई किसी से छुपा हुआ है कि किस तरीके से टसल में 2 जगह के चुनाव के अंदर टिकट बचते हैं, और अमित शाह जी कहां से कैसे, और आपके जो मंत्री थे बंसल साहब वो क्या करते हैं, दुनिया को नहीं मालूम है। अभी पिछले मेयर के इलेक्शन के चुनाव में बाकायदा खुल करके आपके यहाँ 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ की जो है वो रिश्वत चली है, पार्टी फंड के अंदर दिया, जो लोग दिया उनको मिला, भले वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ना हो। आप गोरखपुर के ही अंदर देख लीजिए, जो आपके मेयर है कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उनको कैसे मिला, दुनिया जान रही है। ये गंभीर आरोप हैं जो आप लगा रहे हैं, और इसी पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सही है। हाँ। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप स्टिंग करा करके पूछ लीजिए, शमसियाजाद जवाब देंगे। शमसियाजाद, जनता को छोड़िए, जो समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को अपने काबू में न कर सके। अभी समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट हुई है। देखा उन्होंने किस तरीके से विधानसभा में इनके मुख्य सचेतक से लेकर अभय सिंह जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वोट दिया। आप जिसको बिकना था बिक गया, जिसको खरीदना था खरीद लिया। आप कहते हैं कि आपके साथ जो 25 सालों तक रहता है वो छोड़कर आपको चला जाता है। आपके साथ 25 सालों तक रहता है और आपको छोड़कर चला जाता है। आप अपनी कपिल श्रीवास्तव जी, मैं न्यूज़ इंडिया के चैनल पर एक बहुत बड़ी बात फिर कहने जा रहा हूँ कि 2026 में 27 के पहले 2026 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से टूटने जा रही है, और इस बार बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के अहंकार की वजह से आज समाजवादी पार्टी जो लगातार गिरती चली जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का अहंकार है। खरीदने का काम किया, अखिलेश यादव को अकेले फैसला लेते हैं, नेताओं के साथ बैठक करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकेले फैसला लेते हैं, जिसकी मंशा ये है कि हम अकेले ही पार्टी में सब कुछ रहेंगे, हम स्टार प्रचारक हैं, हम सांसद भी करेंगे, हम अध्यक्ष भी करेंगे। आप पहले 4 बजे अपनी तरफ भी देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी आज पतन की तरफ जा रही है। अगर आपको प्रेम है समाजवादी पार्टी से तो कम से कम आप अपने विकास की बात आप करें। जनता मूर्ख है, जनता हमको वोट दे रही है, जनता हमको सम्मान दे रही है, जनता के साथ है। जन कल्याणकारी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व तैयारियां की, कोरोना जिस तरीके से आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है स्वास्थ्य मंत्री ने विजय पाठक ने आज अस्पतालों की तैयारी करना शुरू कर दिया, जायजा लेना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है 2027 जो है वो समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी वक्त होगा। ये मैं लिख कर दूंगा कि समाप्तवादी वर्ष की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। ये डायलॉग बाजी करने से कपिल जी, ये आपके नेता भी यही समझते हैं कि जो भीड़ लेकर चलते हैं, भीड़ तो जो है जोकरों को देखने के लिए भी जाती है, भीड़ जो है मदारी का खेल भी देखने जाती है, लेकिन वोट की बात जब आती है, देश के संविधान की बात आती है, देश की एकता की बात आती है, विकास की बात आती है, भारत को मजबूत करने की बात आती है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात नहीं। यहाँ पर राष्ट्रवाद है, यहाँ पर देश प्रेम है, जिसके अंदर भी देश प्रेम है, जो चाहता है कि देश में राम राज है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में बनी हुई है। नहीं तो ये सारी तैयारी ठीक है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव एक बात शमसियाजाद कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात अभी समाजवादी पार्टी में है, चूंकि आप कह रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्रियों में फूट है, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 27 से पहले बहुत बड़े स्तर पे टूटने वाली है 26 में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार टूट गई आज रहा हूँ। ठीक है, कपिल जी जवाब देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि टूटने वाली है, तो ये बता देना कि कितना खर्चा कर रहे हैं भाई। बाहुबल इनके पास ये तो मान गए कि आपके यहाँ सब बिकाऊ है। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके नेता बिकाऊ है। आपने मान लिया कि आपके नेता बिकाऊ हैं। आप ये स्वीकार कर लिए ना कि हमारे नेता बिकाऊ हैं। आप बयान दे दीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता बिकाऊ हैं। समाजवादी आप डिप्टी सीएम की लड़ाई की बात करते हैं और आपके चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं आने के तरीके से धकेला जाता है। वो आपके नीतियों से खिंच करके करेंगे। मंच के चाचा को किस तरीके से पांच करके धकेला कि आप उसको नहीं याद करेंगे। सरकार के लिए आप भूल सकते हैं लेकिन प्रदेश की जनता नहीं भूल सकती। इनके पास धन बन है। आखिर बताइए, जिस कन्नौज के व्यापारी का इन्होंने छापे मारा था। अरे भाई, अवधेश प्रसाद जब अपने लड़के की सीट नहीं बचा पाए, आपने उदाहरण बहुत बड़ा दिया। 2024 का उदाहरण दिया, लेकिन 2025 के उपचुनाव की बात आप नहीं करेंगे। उपचुनाव की बात भी तो करिए कि उपचुनाव में आपको कैसी सीटें मिली, 10 में से कैसी सीट आपने पाई है, उसकी भी तो बात करें। अहंकार में आप भी हैं कपिल श्रीवास्तव जी, और अहंकार, राजनीति पार्टी में अहंकार नहीं चलता, बुद्धि चलती है। बुद्धि जिसमें जनता के बीच में जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। इस तरीके से पसीना जब शमसी आजाद बहाते हैं तब जनता उनके साथ खड़ी होती है। आपकी तरह कंडीशन में बैठ जिस तरीके से आप जिस तरीके से बैठे हैं, यही लग रहा है कि कई दिन हो गए आपको घर से बाहर निकले हुए। पूरी तरीके से सांसदी का चढ़ाए हुए क्या करके आप अपने घंटे पर ध्यान देना चाहिए। अरे नहीं बचा पाए ना अवधेश प्रसाद, अपने लड़के की नहीं बचा पाए ना। जनता ने आखिर जवाब दिया ना। जनता ने कहा कि हमसे गलती हुई है, जनता ने कहा कि हम भ्रमित हुए, जनता ने कहा कि हमको बहकाया गया है। संविधान के नाम पर, देश के बंटवारे के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप वोट ले चुके जितना लेना था। आज आपके साथ आज आपका यादव समाज नहीं खड़ा, आज आपके साथ मुसलमान भी नहीं है, आज आपके साथ कोई जाति नहीं खड़ी, क्योंकि आपने सबको धोखा देने का काम किया है। आपके लिए सबसे बड़ी चीज है वो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप अपने परिवार के लिए अपनी पार्टी का स्वाहा भी कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए आप सब कुछ दान कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए आपने पार्टी को जहां पर लाकर खड़ा किया है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपको 10 सालों के बाद ये कहना पड़ेगा कि हाँ कोई समाजवादी लेकिन तो कौशाम्बी की लड़ाई से आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? शमसी आजाद, कौशाम्बी में जो कुछ भी हुआ उस पे पूरी सियासत केंद्रित हो गई है। अखिलेश यादव भी मुखर हो गए, समाजवादी पार्टी के तमाम दूसरे नेता भी। क्या ये आपकी मुश्किल पैदा कर सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई मुश्किल पैदा करने वाली बात हुई है। ये सारी चीजें राजनीति में होती रहती है। हमने जो है पूरी तरीके से वहां पर केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम को, आपने ब्रिजेश पाठक जी को बहुत सी जगहों पर एक साथ देखा होगा। हमारी लड़ाई कोई मंच पर लड़ाई नहीं, जिस तरीके से चाचा को ढकेला गया तो उस तरीके की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई सिद्धांतिक है। हम सिद्धांतवादी लोग हैं, हम सिद्धांत से रहते हैं, संविधान से रहते हैं। हम बगैर सिद्धांत और बगैर संविधान का सहारा लिए कभी हमने लड़ाई नहीं लड़ी। हम तुच्छ राजनीति का शिकार नहीं होते। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, क्या 27 से पहले आप एक संदेश दे रहे हैं, फूट डालो और राज करो, कि देखो साहब आपस में बीजेपी के नेताओं की नहीं बनती और ये यहां लड़वा रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं भाई हम तो एक हैं, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। कपिल श्रीवास्तव, आप बताएं ना, कोई बयान आया केशव प्रसाद पाठक जी का? डिप्टी मुख्यमंत्री जो आयोजित कर रहे हैं कौशाम्बी के अंदर, दोनों दो समाज के धूरी बने हुए, दोनों शहर जातीय चाहते हैं। और दूसरी बात मुझे बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ आतंक के छत्रीवाद में डूबे के लिए डूबे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल तक नहीं मिला, उसके बाद उनकी तख्ती उठा के फेंक दी गई। क्या आप लोग नहीं है किस तरीके से इनका चल रहा? मुझे बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य की तख्ती उखाड़ के फेंकी गई कि नहीं फेंकी गई? कुर्सी के जगह उनको स्टूल पे बैठाया गया कि नहीं बैठाया गया? उनके समाज के किस तरीके से जो है अरे स्टूल पे बैठाना गया, मंच पे ढकेला तो नहीं गया। मोदी और योगी में आपस में तो बनती नहीं है। 36 का एक मिनट हमको भी दे दीजिए, हाँ शमसी आजाद, एक मिनट हमें भी दे दीजिए। बोलिए शमसी जी। बताओ, ये केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं। जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, और ये मुलायम सिंह यादव जिंदा थे और अखिलेश यादव
अपने क्षेत्र में संभल और इटावा का जब यात्रा मुलायम सिंह यादव को करा रहे थे, तो उस समय भी जो है शिवपाल यादव भी जो है सीट के हत्थे पर बैठे हुए थे। ये भूल गए क्या शिवपाल यादव कहाँ पर बैठे हुए थे? सीट पर नहीं बल्कि हत्थे पर बैठे हुए थे, उनको स्टूल भी नहीं दिया गया था, और मंच से जब ढकेला गया तो शिवपाल यादव को तब भूल गए। बिल्कुल, सबने सब सुनने तस्वीरें की देखी क्षमता हैं, रखते हैं सबने कपिल सब श्रीवास्तव की तस्वीरें सुन देखी लीजिए हैं, करिए। चाहे वो शिवपाल की हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी की हो, या फिर वो केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन मुद्दा जो है वो कौशाम्बी का है, चूंकि सियासत इसके इर्द गिर्द एक बार फिर घूमने लगी है। बहुत शुक्रिया शमसियाजाद आपका भी, और कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो